पहला फ्रीलांस था 1200 रुपीज़ के लिए। सो आज आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। मेरे को सिंगर बनना था। मेरी मम्मी ने हर जगह मतलब न्यूज़पेपर में ऐड आती थी ना कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। मेरे को बताया कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तुझे जाना है, तू जा। मैंने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए सर। इंडियन आइडल दिया, राइजिंग स्टार दिया, सारेगामापा छोटा जैम दिया। बट एक वो होता है ना सर कि मेरे को चांस नहीं मिला कहीं जाने का। मेरे को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ किसी चीज़ में। 2019, 2020 और 21 में सर ऐसा फेज़ आया कि लाइक मेरे पापा ने मेरे को बोला कि यार, मम्मा ने मेरे को बोला कि अब तू खुद देख ले अपना, कुछ अगर कर सकता है तो। मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ अपने लिए। सर मेरी पहली सैलरी जो थी इन 2020, तो मेरी पहली सैलरी थी 18,000। तो ओवरऑल उन 18,000 में मैंने वो घर से पैसा लेना बंद कर दिया कि ठीक है, मैं अपना 18,000 में गुजारा कर लूँगा। बट मेरे को वो बर्डन नहीं चाहिए कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरे पापा लो होते जा रहे हैं। 14 to 16 अराउंड में। मतलब 2-2.5 लाख से स्टार्ट करके आप 16 लाख तक के रेंज में आप पहुंच चुके हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। वेलकम बैक गाइस। आज के पॉडकास्ट के सीरीज में आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी कंडीशंस को देखते हुए बहुत कम उम्र में ही काम स्टार्ट कर दिया था एंड आज उन्होंने उस सारी की सारी धारणाओं को तोड़ते हुए आज वो एक मिसाल बन चुके हैं। मिलते हैं करण से। हाय करण, कैसे हैं आप? हेलो सर। तो करण, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं अभी और क्या आपने किया है अभी तक? सर मेरा नाम करण है एंड मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव। और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और जहाँ मेरी डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन 2019 फॉर डिजिटल एनिमेशन ऑफ फिल्म मेकिंग एंड उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया अपना एडवांस वीएफएक्स में। सो आई हैव टोटल एक्सपीरियंस इन मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन 6 years of experience and I've started my career in 2020 in November and I've started my very small journey from the Stupa Sports Analytics and Sonipat. So yes. सो आज आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप असिस्टेंट मैनेजर हैं। बिफोर असिस्टेंट मैनेजर मैं वो बात जानना चाहूँगा, थोड़ा चाइल्डहुड में चलते हैं कि मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी। तो आप जुड़वा भाई हैं बेसिकली। Yes. आप 2 भाई हैं, जुड़वा भाई है और दोनों में 15 मिनट का गैप है। Yes, yes. लेकिन 15 मिनट के गैप की वजह से कई बार बड़े भाई छोटा भाई हो जाता है, लेकिन आप दोनों में 15 साल का गैप भी है। तो Yes. थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए, कैसे आप दोनों भाई अलग हुए, फिर वापस से आपने रीयूनियन हुआ। इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। सर मेरा नाम करण है और मेरे छोटे भाई का नाम अर्जुन है। करण अर्जुन। Yes. ठीक है। So when I was in 4th month, like जब मैं 4 महीने का था तो like मेरी मम्मा से दोनों बच्चे संभालने थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहे थे और मेरी बड़ी सिस्टर भी हैं। तो कहीं न कहीं मेरे नाना-नानी को थोड़ा लगा कि लाइक उनकी बेटी के लिए कि भाई 2 बच्चे सँभालने थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो मेरी नानी मेरे को लेके चले गए अपने पास। मैं 4 महीने का था ऑब्वियसली और 4 महीने के बाद हम दोनों भाई मतलब वो मम्मा-पापा के पास रहा और मैं चला गया नाना-नानी के पास। मेरा बॉर्न बॉटम मेरे नाना-नानी के पास ही हुआ है और मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग और जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मेरे नाना जी की डेथ हो गई। और आफ्टर दैट तो मेरे पेरेंट्स ने समझा कि बर्डन होगा मेरी नानी के पास, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को वापस ले आए कि नहीं, अब आगे के स्ट्रक्चर, आगे का पढ़ाई में हम उधर ही कराएँगे। और सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ से, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता था। अभी भी मैं अपनी नानी के बिना मतलब ठीक है, एक टाइम है मैं रहता हूँ, लेकिन बहुत याद आती है और उस टाइम की भी बहुत याद आती है। आई होप मेरे नाना जी होते तो मेरे नाना जी कभी मेरे को अपने से अलग ही नहीं कर पाते, अगर आज वो होते। तो मैं जब यहाँ आया और मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया, हम तीनों बहन भाई एक स्कूल में जाते थे।
एंड देन आई हैव मेरी 10th क्लास हुई, अब मैं 11th में जाना स्टार्ट हुआ। तो वही सर मेरा प्लान था कि मैं आर्ट्स लूँ और मैं सिंगर बनूँ। मेरा मतलब पंजाब में एक सिंगर हैं जसवीर माही, जिनसे मैं थोड़ा हुआ कि लाइक ठीक है, वो अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं उनसे क्लासेस भी लेता था। और क्लासेस के बाद ही मैं आई गेस इधर आ गया, तो मेरी क्लासेस रह गई बीच में और मेरे को सिंगर बनना था। मेरी मम्मी ने हर जगह मतलब न्यूज़पेपर में ऐड आती थी ना कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, मेरे को बताया कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तुझे जाना है तू जा। मैंने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए इधर, इंडियन आइडल दिया, राइजिंग स्टार दिया, सारेगामापा छोटा चैम्प दिया। बट एक वो होता है ना सर कि मेरे को चांस नहीं मिला कहीं जाने का, मेरे को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ किसी चीज़ में। एंड मेरे फादर भी मेरे को बोलते थे कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, तू अपनी 11th-12th कर ले, अच्छे अच्छे मार्क्स से कर ले, अच्छे पढ़ाई करेंगे। और मेरे पेरेंट्स का था कि हम दोनों भाइयों में से कोई एक आर्मी ज्वाइन करे, क्योंकि उनका सपना था आर्मी ज्वाइन करने का। हरियाणा में हर हरियाणा घर में होता है कि एक बेटा तो आर्मी में जाए। तो मेरे पापा का भी ये ड्रीम था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। बट सर किस्मत होती है कि उसको कहाँ, किसी को कहाँ लेके जाना है, नहीं हो पाया। तो मेरे फादर हम दोनों भाइयों में से चाहते हैं कि तुम दोनों में से कोई आर्मी ज्वाइन करे, कि मैं सपना पूरा कर नहीं पाया अपना, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरा सपना पूरा करें। तो सर मेरा था कि मैं तो आर्ट्स लूँगा, मुझे नहीं लेनी साइंस कॉमर्स, मुझे नहीं चाहिए ये वो। सर 3 मंथ चले गए मेरे इसी ज़िद पे कि नहीं चाहिए मेरे को। मेरे फादर ने मेरे को बोला हमारे घर में किसी ने आर्ट्स नहीं लिया, लड़कियाँ लेती हैं आर्ट्स, तू क्यों आर्ट्स ले रहा है। मेरी थिंकिंग थी कि नहीं यार, आर्ट्स से मैं कुछ तो करूँगा, कुछ तो करना है मेरे को। मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि भाई तेरे को बाहर फैक्ट्री पे भी नहीं खड़ा होने देगा कोई, तू ये लेगा तू फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मेरे को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था, मैं एक बार 12th कर लूँ उसके बाद मैं शायद थोड़ा बहुत अपना दिखाऊँ। मेरे पापा मम्मी को बिल्कुल ही भरोसा भी नहीं था, इवन पापा मम्मी छोड़ो सर, किसी को भरोसा नहीं था। सबको ये लगता था कि ये तो आवारा हैं, उनको ऐसा लगता था ये तो आवारा हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये सर आज वो टाइम है कि लोग कंपेयर करते हैं कि वो, मैं समझता हूँ मेरे वो पिछले से 6 साल और आज ये 6 साल मेरे सर। सर बहुत मेहनत लगी है सर अपने आप को प्रेजेंट करने में सामने। मेरे पापा को मैं रिप्रेजेंट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, 6 साल लगा लिए मैंने, कि एटलीस्ट वो चीज़ मैं दिखा पाऊँ कि जो आज से 6 साल पहले वो मेरे घर पे लोग बोलते थे कि ठीक है यार चलते हैं, और आज थोड़ा एक खुशनुमा होके एक अच्छे वे में आते हैं कि चलो उनके घर चलते हैं। सो डिफरेंस मैंने बहुत क्लियर किया वहाँ उस जगह पे कि उनके घर चलते हैं, चलो यार चलते हैं। वो बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने 6 साल में क्लियर किया विद द ब्लेसिंग ऑफ माई सर। मेरे पेरेंट्स और मेरे मतलब मेरे नाना नानी, उन्होंने मेरे को संभाला। एंड बहुत सर उनका बिलीव था मेरे में कि कुछ तो, मेरे मामा बोलते थे कि ये खोटे सिक्के हैं, चलेंगे एक दिन। तो वही मेरे मामा बोलते कि मैंने बोला था कि ये खोटे सिक्के हैं, चले ना। तो ये सर। तो ठीक है, ये हर फैमिली में हर घर में होता है, और जब हम खासकर बहुत मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो उसमें बहुत कॉमन है। एक मेरा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब लगा कि नहीं यार अब तो खुद से ही कुछ करना पड़ेगा? सर आई हैव स्टार्टेड माई कोर्स एडवांस VFX। सो द फीस इज़ लाइक अराउंड 11,000 फीस पर मंथ? पर मंथ। और मेरा ओवरऑल जो कोर्स का था प्राइस था वो 440 कुछ दिया। 4,45,000। या सो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। और सब लोग मतलब जो भी पूछते थे क्या कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। बट मेरे को बिलीव था अपने आप में, कॉन्फिडेंस था कि नहीं, पैर फंसाए हैं तो निकालूंगा ज़रूर। एंड 2019 2020 और 21 में सर ऐसा फेज़ आया कि लाइक मेरे पापा ने मेरे को बोला कि यार, मम्मा ने मेरे को बोला कि अब तू खुद देख ले अपना कुछ, अगर कर सकता है तो, बिकॉज अब नहीं कर पा रहे हैं हम। एंड आई फील कि सर उस दिन मेरे को एक ऐसा पॉइंट ऐसा मेरे को लगा कि यार ठीक है यार, वो कब तक करेंगे मेरे लिए। और आई वॉज इन 19 सर, ठीक है यार, उन्होंने मेरे को 12th करा दी, उसके बाद अब मैं कोर्स कर रहा हूँ। सर आफ्टर 20 कोविड का टाइम था, मेरे को एक जॉब ऑफ़र, जो एज़ मैंने बताया अर्लियर आपको, जॉब ऑफ़र था। मैंने मेरे कज़न से वो पूछा, मतलब मेरे एक नोन है, मैंने उससे पूछा यार मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ।
ही सजेस्ट मी यार करण कि लोग अपने काम छोड़ के अपने घर वापस आ रहे हैं, कोविड का टाइम है और तू है कि वहाँ जा रहा है। तो मेरे माइंड में एक थॉट था कि यार मैं सर रात को सो भी नहीं पा रहा था, उस जो मैंने पापा ने मेरे को बात बोला कि तू देख ले अब नहीं हो पाएगा इसे। बड़ा बड़ी बात है ना कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपको 11,000 रुपये महीने देने हैं हम्म। एंड देन पेरेंट्स का सपोर्ट आ जाए कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, अब आपको ही करना है। सो ऑब्वियसली एक 19 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तो। सर मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ अपने लिए। मैंने वो 18,000 में अपना 11,000 अपनी फ़ीस पे करी, 11,000 में अपना रूम रेंट पे और 18,000 में अपना रूम रेंट पे किया। तो ओवरऑल उन 18,000 में मैंने वो घर से पैसा लेना बंद कर दिया कि ठीक है मैं अपना 18,000 में गुजारा कर लूँगा, बट मेरे को वो बर्डन नहीं चाहिए, कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरे पापा लो होते जा रहे हैं। सो आप उस समय पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो जॉब कैसे मिला आपको, कैसे आपने अप्लाई किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वाइल स्टडिंग उनको जॉब नहीं मिल रही होती है और आपने पढ़ते हुए कोर्स करते हुए ही आपने जॉब किया था। यस तो आपने ऐसा क्या किया कि आपको पढ़ते हुए ही जॉब मिल गई? सर, मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया ना तो मुझे था कि यार करण 1.5 साल का कोर्स है और ठीक है निकल जाएगा। मैंने एक्सटेंड किया, मेरे को इंटरेस्ट आने लगा तो वो 3 साल का मैंने एक्सटेंड कर लिया। और उस टाइम पे वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने बताया आपको, तो मैं सर फेसबुक वगैरह अभी भी, अब तो खैर बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट उस टाइम पे फेसबुक पे आई डोंट नो अभी भी आ रहा है। उस टाइम पे फेसबुक पे एक पेज था जॉब करके, जॉब प्लेसमेंट करके था। तो मैं ऐसे ही सर स्क्रॉल करता था, मैं डेली देखता था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। सो आई फाउंड वन लाइक कंपनी एज आई मेंशन अर्लियर। तो मैंने वो देखा एंड मैंने वहाँ अप्लाई किया। उनका असाइनमेंट आया, मैंने असाइनमेंट करके दिया, दे कॉल्ड मी। सो मेरा पहला जॉब था सर। मैं स्क्रॉलिंग करते करते और मेरा जो मैं ऐसा था कि कुछ भी असाइनमेंट मेरे को टीचर दे रहे हैं मैं वो असाइनमेंट करता था, और असाइनमेंट अपना ड्राइव पे डालूँ या बिहेंस पे डालूँ या पोर्टफोलियो एक बना के मैंने रख रखा था। चाहे मैं उसका गलत बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ वो डिपेंड करता है। मतलब आपने बेसिकली जितना भी काम किया था उसे कलेक्ट करके एक जगह पर रखा हुआ था। जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने वो पोर्टफोलियो दिखा दिया, या उसके बेसिस पे आपके पास टेस्ट आ गया और आपने टेस्ट पास किया और आपको पहली जॉब मिल गई। यस सर। ग्रेट यार। यस मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ में आई थिंक मिस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना काम कर रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अपना पोर्टफोलियो स्टार्टिंग से वर्क नहीं कर रहे। यस। और आज भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे जॉब्स निकल रही हैं। आज भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी जॉब लगती है। हाँ आप अपना अच्छा काम इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट करो, उसे प्रमोट करना स्टार्ट करो। वहीं से आपके काम को देख के आपको लोग कोलैब करने के लिए या आपको यस पेड के लिए आपको मैसेज डालते हैं, डीएम करते हैं। बीच में मेरे स्टार्ट किया था, तो जब मेरे पास भी डीएम आया था यार ऐसी वीडियोज़ मेरी बना के दे दो, तो इस तरह के अपॉर्चुनिटी वहाँ से आ जाती है। यस सर। ओके, सो पहली सैलरी आपकी कितनी थी? सर मेरी पहली सैलरी जो थी इन 2020, तो मेरी पहली सैलरी थी 18,000। और आप फ्रीलांस भी आप करते थे? फ्रीलांस करता था बट बहुत नॉर्मल था, आज है कल नहीं है, पर स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांस किया था आपने? हाँ स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांस स्टूडेंट था। में पहला फ्रीलांस कितने का था और क्या किया था? स्टूडेंट लाइफ में सर मेरा पहला फ्रीलांस था 1200 रुपीज़ के लिए, 1200 रुपये। 1200 रुपये के लिए था। और मैं क्रिएटिव्स बनाता था, एक इंटीरियर डिज़ाइन, आर के इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। ओके। उनके लिए मैं क्रिएटिव्स बनाता था सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। 1200 रुपये मेरे को मिलते थे। तो समय में एक क्रिएटिव्स थे या 1200 रुपये में सर मैं एक वीडियो देता था और एक क्रिएटिव देता था। मतलब एक सोशल मीडिया वीडियो 30 सेकंड टू 1 मिनट यस सर। एंड एक क्रिएटिव उसका 1200 रुपये चार्ज करते थे। नॉट बैड यार, आज उतने भी नहीं मिलते। ठीक है। सो पहला आपने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग अपने स्टूडेंट टाइप में, आपको 1200 रुपये मिलते थे। देन जब फैमिली ने सपोर्ट के लिए बोला तो आपने फिर अपना फुल टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, जहाँ पे आपको पहली जॉब मिली 18,000 रुपये की। यस सर। इफ यू वोंट माइंड, आज कितना आप ले रहे हैं? सर टू बी अराउंड कि अगर आज मैं अपना ओपनली ऐसा लाइक इन पॉडकास्ट बताऊं तो 14 to 16 अराउंड में। सो आप 14 टू 16 का रेंज दे रहे हैं कि Yes, इस sir. रेंज में आप है। जी सो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मोशन ग्राफिक्स में इतना पैसा है क्या? सर, डिपेंड करता है माइंडसेट पे, आप क्या खेल रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किसी ने मेरे को फ्रीलांस के लिए अप्रोच किया, मैंने उसका काम किया, अगले दिन वो मेरा वेट कर रहा है, वो काम देगा मेरे को। अगर आप कंटिन्यूस दिखाओगे उसके साथ
तो आज अगर आपको वो 10 रुपये दे रहा है, कल को आपको वो लाख रुपये भी देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए हैं मैंने अब तक, बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने ग्रोथ देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अभी भी स्टिल बोलते हैं कि सर हमने स्टार्ट किया था 2-3 लाख रुपए से और हम लोग सिर्फ 7-8 लाख तक पहुंच पाए हैं 5-6 साल में। बट आप 6 साल के अंदर आप मतलब 2-2.5 लाख से स्टार्ट करके आप 16 लाख तक के रेंज में आप पहुंच चुके हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। मुझे ये चीज़ समझनी है, क्या आप स्टिल फ्रीलांसिंग करते हैं क्या अभी भी? यस सर, मैं स्टिल फ्रीलांसिंग करता हूँ, आफ्टर ऑफिस में करता हूँ फ्रीलांसिंग। अच्छा, कोई फ्रीलांसिंग करना चाहे तो 1 साल में वो कितना कर सकता है मोशन ग्राफिक्स में? अगर आप किसी ब्रांड के साथ कर रहे हो या किसी इंडिविजुअल के साथ कर रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स मैं अगर बोलूँ तो 4 से 5 लाख रुपए आप ईयरली आप कर सकते हो। 4 से 5 लाख रुपए आप कर सकते हैं। ईयरली। अच्छा, मैं आज आपको आप अपने करियर में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बोलूँ कि आज आपको चूज़ करना पड़े कि मोशन ग्राफिक्स या फिर म्यूज़िक, तो आज आप क्या चूज़ करोगे? सिंगिंग वाला जो पार्ट था आपका। सर मेरा वो पैशन है सिंगिंग। अगर मेरे को प्लेटफॉर्म मिलता सिंगिंग का और मेरे लाइक फादर सपोर्ट करते, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, लेकिन अगर मेरे फादर सपोर्ट करते उस चीज़ में तो शायद आज मैं कहीं सिंगिंग कर रहा होता, तो आज यहाँ नहीं होता। बट यस, आज मैं अपने आप को, जो मेरी फील्ड है, मेरे क्रिएटिव स्किल्स हैं, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं इसी को थोड़ा कंटिन्यू करूँगा आगे के लिए। इन फ्यूचर मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं इसी के साथ आगे जाऊँगा। ठीक है, म्यूज़िक में साइड बाय साइड करता हूँ, बट यस, मेरा जो एम, मेरा जो ड्रीम अभी जो है वो मेरा मोशन ग्राफिक्स। अब एआई आ चुका है। अब एआई को कैसे देखते हो? एआई ने कितना इम्पैक्ट डाला है आपके काम को, और एआई को कैसे यूज़ कर रहे हो? एआई को एज़ अ फ्रेंड देख रहे हो, एज़ अ थ्रेट देखते हो? कैसे आप देखते हो उसको? सर एआई को मैं देखता हूँ कि लाइक ऐसा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे को क्रिएटिव्स वगैरह बनवाने हैं, तो मेरे को अभी नीड नहीं पड़ती कि चलो मैं किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा लूँ, या खुद से लेट्स से कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अर्जेंट चाहिए और सारे डिज़ाइनर्स बिजी हैं, तो एआई मेरे लिए हेल्पफुल ये है कि चलो मैंने किसी को बोलना नहीं पड़ा, खुद से बना के ले लिया। लेकिन एआई इज़ नॉट परफेक्ट। मतलब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एआई लिख दे ABCD, लेकिन अभी के लिए एआई आपके ABCD पूरा नहीं लिखेगा, वो ए और बी सी को खा ही जाएगा, वो डी लिखेगा। और आपको, आई डोंट थिंक कि सर मैं पूरा इंडिविजुअल अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ। अगर मेरे को कुछ क्रिएटिव्स भी चाहिए होंगे तो मैं खुद से बनाऊंगा, नॉट कि मैं किसी के पास जाऊँ, यार प्लीज़ तू ये काम कर दे, और वो मेरे को ताना मारे यार तू खुद कर ले। अगर ये चीज़ मैं एआई से कर रहा हूँ, एआई मेरे को बस एक एग्जाम्पल दे सकता है अभी के लिए। बेसिकली आइडिएशन फास्ट कर आइडिएशन फास्ट कर सकते हैं कि आप जो सोच रहे हो ब्रीफ, आप ये कर सकते हो। हाँ, सो बेसिकली आप कह रहे हो कि मोशन ग्राफिक्स में एआई जो है आपके आइडिएशन को फास्ट कर पा रहा है। हाँ। आप बाकी चीज़ें मैनुअली ही कर रहे हो, ट्रेडिशनल कर रहे हो, मतलब हाइब्रिड मिक्स कर दिया आपने, दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप कर हाँ। रहे हो। ठीक है। एक चीज़ और आगे रहे में पोर्टफोलियो को लेके रहता है। आज आपका पोर्टफोलियो आप देखो, पुराना वाला पोर्टफोलियो को देखो, तो उसको क्या मतलब उसको डिलीट करना पसंद करोगे या फिर नहीं उसको कहीं फ्रेम करोगे? और अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में बोलना हो, स्टूडेंट्स जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा क्या था कि आपको तुरंत जॉब मिल गई? स्टूडेंट्स, आज के जो स्टूडेंट्स आप देखते हो, आप लोग भी हायरिंग करते हो, या तो आपका जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनके पोर्टफोलियो में क्या देखते हो? क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं वो लोग? सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि फ्रेम करोगे डिलीट करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी डिलीट नहीं करूँगा। वो मेरी 6 साल मेरे कोर्स के लिए लगा लो, मैं 8 साल के करियर का कभी ब्रेक नहीं करूँगा, डिलीट नहीं करूँगा। मैं आज भी देखता हूँ जो मैंने 2019 में बनाया, मैं देखता हूँ यार क्या बनाया मैंने ये। बट ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ में, और 6 साल मेरे को एक्सपीरियंस हो गया प्रोफेशनल में। मैं स्टूडेंट्स को जो भी करियर देख रहे हैं मोशन ग्राफिक्स में या जो भी कर रहे हैं, मेरा उनको बस ये होगा कि लाइक आप जो भी कर रहे हो ना, आज भले ही आप एक ब्लैंक चार्टबोर्ड बनाओ, उस पर भी आप 1-2 लिख दो। मैं सोचता हूँ आप उसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको रख लोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलेगी उसको देखने के लिए कि यार मैंने वो 0 से स्टार्ट किया था और आज मैं इतने ब्रांड्स में काम कर रहा हूँ। आप थोड़ा ब्रांड बताओ तो कौन से ब्रांड्स के लिए आपने काम किया है? थोड़ा आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई। सर मैंने लाइक बहुत सारी केस स्टडीज़ पे काम किया है, और रिसेंटली मैंने भी केस स्टडी पे काम किया था, BS आइकन, जो केन्स लायंस 2025 में शॉर्ट लिस्ट हुई थी, और मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात थी कि मैं उस पर काम कर पाया।
ब्रांड्स एक FYGL फाइंड योर ओन गोल्स, और ब्रांड सर मैंने नेस्कैफ़े एंड सुजाता अप्लायंसेस के लिए काम किया था। तो सर लॉट ऑफ ब्रांड्स आई हैव वर्क, बट यस कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में डालता हूँ, और लोग मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ब्रांड्स के बारे में नॉलेज रखता हूँ कि ये क्या ब्रांड्स क्या काम करता है। और इन माई करियर, होल करियर इन 6 years, आई हैव प्रोड्यूस्ड 120 केस स्टडीज ओके, इन माई होल इन 6 year careers सही in है, the market. बहुत सही है। 120 केस स्टडी आपने काम किया है। Yes sir. एक चीज़ और जो आजकल के जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा उसमें क्लैरिटी दो ना कि वीडियो एडिटिंग और मोशन डिज़ाइन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर मेरा मानना है कि उनको ये कन्फ्यूजन रखनी नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हो ना, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, लोग बोलते हैं यार ये तो वीडियो एडिटर है, और मैं बोलता हूँ कि यार ये तो मोशन ग्राफिक्स है। लेकिन आज भी कंपनीज में मोशन ग्राफिक्स को वीडियो एडिटर्स और मोशन ग्राफिक्स को एक ही समझते हैं। हाँ, पूरी इंडस्ट्री की पूरी इंडस्ट्री एक समझती है, वो ये समझती नहीं है कि इन दोनों में फ़र्क है। तो वीडियो एडिटर्स जो हैं लाइक वो मेनली प्रीमियर पे काम करते हैं, वो कभी मोशन ग्राफिक्स करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने वीडियो एडिटिंग भी करी है सर, मैंने स्टार्टिंग करियर मेरा वीडियो एडिटिंग ही किया है, एंड आई एम नाउ असिस्टेंट मैनेजर इन मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर। सो मैं आज आफ्टर इफेक्ट्स भी करता हूँ, हुडनी भी करता हूँ, ब्लेंडर भी करता हूँ। तो डिफरेंस ये नहीं कि आप वीडियो करो या मोशन करो, डिफरेंस ये आप कर क्या रहे हो। सो बेसिकली एडिटिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग के अंदर आपको स्टोरी टेलिंग पर हाँ। फोकस करना पड़ता है, राइट? एंड आपका पेस, इमोशन, हुक, ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है। उसके अंदर इफेक्ट्स डालने के लिए डेफिनेटली आप आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर करते लेते हैं। हैं। बट जहाँ पे मोशन डिज़ाइन आता है वहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बाद पूरा इम्पैक्ट है, उस डिज़ाइन को पूरा एनिमेट करना है। अब एनिमेट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा आप 3D भी है तो आप हुडनी या फिर सिनेमा 4D या ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। Yes. मोशन डिज़ाइन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, राइट? मैंने जब कई बार जॉब निकाली है यहाँ पे अपनी कंपनी में, तो क्या होता है कि जब मैं जॉब निकालता हूँ मोशन डिज़ाइनर, तो मेरे पास भर-भर के वीडियो एडिटर्स की प्रोफाइल आ जाती है। और जब मैं कहता हूँ कि यार मैंने मोशन डिज़ाइनर के लिए निकाली है जॉब, तुमने वीडियो एडिटिंग की डाल दी है शोरील। मतलब उनको यही नहीं पता कि यार मोशन डिज़ाइनर के लिए रोल के लिए किस तरह की पोर्टफोलियो होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा भी होता है कई बार। कई बार मैं वीडियो एडिटिंग का डालता हूँ तो मेरे पास मोशन डिज़ाइनर भी आ जाता है। तो ये पूरे मार्केट में एक्चुअली कन्फ्यूज़न है। सिर्फ आप मतलब ये आपकी कंपनी में नहीं है कि वहाँ पे नहीं बनते, मैक्सिमम जगह पे यही है कि यार, और कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया उसमें वीएफएक्स वाले आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। हाँ सो तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं बेसिकली। ओके, तो ये हो गया। अगर आज कोई स्टूडेंट सोचे कि यार मुझे मोशन डिज़ाइनर बनना है, तो आपकी तरफ से क्या रोड मैप रहेगा उसके लिए कि वो अगले 12 महीने में, अच्छा उसको कितना समय लगेगा? पहले तो ये बताओ कि अगर आज मुझे, या फिर मुझे नहीं, आज किसी नए स्टूडेंट को एक मोशन डिज़ाइनर बनना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा? सर, अपने आप को प्रिपेयर करने में ना सर, मैं सोचता हूँ कि टाइम 6 महीने भी बहुत है। बस 6 महीने में इनफ है, 6 महीने में मोशन डिज़ाइनर बन सकता है यस आदमी? सर, बन सकता है अगर कंटिन्यूसली दिखाएगा। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, मैं सोचता हूँ कि डेली लैपटॉप पे आप लैपटॉप लेके बैठ जाओ सर, बट डिपेंड ये करता है आप देख क्या रहे हो। मार्केट यूट्यूब लॉट ऑफ स्टफ है सर, बहुत स्टफ है यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे, कहीं भी किसी भी साइट पे खोलो बहुत स्टफ है, कुछ भी देखो। बस एक एक जज्बा, एक हुनर होना चाहिए कि भाई मेरे को जो उसने एडिट किया है, रील या वीडियो के स्टडी या प्रोडक्शंस, जो उसने एडिट किया मुझे भी वो एडिट करना है। अब वो चीज़ लेके बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ सर 6 महीने भी बहुत कम बोल मैंने तो बता। मतलब बेसिकली 6 महीना इनफ है अगर वो कंसिस्टेंट के साथ प्रॉपर काम कर रहा है, कंटिन्यू डेली मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू डेली प्रोग्रेस कर रहा है, तो 6 महीने भी वो मोशन डिजाइनर बन सकता है। ठीक है। और उसके लिए उसको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए? उसको पहले से कुछ आना चाहिए, या उसके पास कोई लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए? किससे शुरुआत कर सकता है वो? सर मैं बताऊँ, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने मेरे कज़िन का लैपटॉप लिया था, और मैंने उसके लैपटॉप से स्टार्ट किया था। मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था। मैं इंस्टीट्यूट भी जाता था, तो इंस्टीट्यूट में भी पीसीज थे, उन पे प्रैक्टिस करता था। 2-2 घंटे का ब्रेक मिलता था, तो उसमें प्रैक्टिस करता था। सो मतलब आप बोल रहे हो कि आपका पीसी नहीं था, तब भी आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया था। आप अपने कज़न के लैपटॉप को यूज़ करते थे, और आप जहाँ पढ़ते थे सेंटर में, उस सेंटर के 2-2 घंटे का जो प्रैक्टिस लैब था, आपने हाँ। वो यूज़ करके काम स्टार्ट किया है। यस। ग्रेट यार।
एंड बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप होता है वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सर ये तो एक्सक्यूज़ हो जाएँगे। आपको अगर कुछ भी करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो सर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये तो एक्सक्यूज़ हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैंने लैपटॉप अपना लिया जब मैं आई गेस जब मैं अपने फर्स्ट जॉब के लिए जा रहा था, उससे 2-3 महीने पहले मैंने लैपटॉप लिया। मेरे पास खुद का लैपटॉप भी नहीं था। सो मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो और ओवर द टाइम आप जब इम्प्रूव कर जाओ तो आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीद सकते हो। हाँ, एक चीज़ और जो मैं पूछता हूँ सबसे, या तो ये यूट्यूब पे है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे है, बहुत भर भर के ज्ञान है, बहुत है सर। ठीक है ना, फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, भर भर के ज्ञान है, लोग पढ़ते भी हैं, बट ऐसा क्या है जो एक मेंटरशिप में उसे अलग कर देता है? मतलब बिना मेंटर की चीज़ पढ़ना, एक मेंटर के साथ पढ़ना, कुछ डिफरेंस है? सर मेरे मेंटर हैं हाँ। दीपक सर। बहुत सपोर्ट किया सर उन्होंने मेरे को। मेरी फर्स्ट जॉब से लेके मेरी अब तक मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन कुछ भी होगा तो वो मेरे को कॉल करते हैं। तो आई थिंक आप डिजिटली पढ़ लो या फिर आप क्लासेस ले लो या फिर यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। लेकिन आपको एक सपोर्टर ऐसा चाहिए जो उस फील्ड का हो, जो आपको जर्नी बताए, जो आपको अपने क्रिएटिव स्किल्स दिखाए कि करण यू हैव टू डू दिस थिंग और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। मैंने फर्स्ट जॉब सर मैं रोया था, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी मैं रोया था कि सर ये तो बहुत ही दुनिया अलग है सर, क्या काम है यहाँ। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम संभाला कि नहीं, यही असली दुनिया है। सो करण आपने 6 साल में कितनी कंपनी चेंज की है? सर दिस इज़ माई 5th जॉब। सो मतलब आप हर एक साल के बाद कंपनी चेंज नो कर रहे नो, हो? हर साल मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई। लाइक मैंने 2 साल नोएडा में भी जॉब किया, 2 साल गुड़गांव में भी था, अभी वापस गुड़गांव में ज्वाइन किया मैंने। तो अर्ली स्टेज पे आपने जल्दी मूव किया देन अब स्टेबल की तरफ अर्ली स्टेज में सर मैंने मेरी फर्स्ट जो कंपनी थी आई मूव फ्रॉम लाइक 6 महीने में मैंने चेंज कर दी। देन मैं सेकंड में आया, मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी आया था, उसमें भी मैंने 6 महीने काम किया क्योंकि मैं स्टक हो गया था सर एक जगह। अच्छा। तो फिर मैं नोएडा आया, नोएडा मैंने 2 साल के लिए काम किया, फिर नोएडा से मूव होके फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ, 2 साल मैंने वहाँ दिए अपने। सो यस। सो आप 4-5 कंपनी बदल चुके हो 6 साल के अंदर। हाँ, हाँ। देखो वो हमारा टाइम था जब हम लोग ने करियर स्टार्ट किया तो हमें बोला जाता था कि आपको कंपनी में 5 साल 7 साल काम करना चाहिए, लेकिन नहीं आज के मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आपको 2 साल में मैक्सिमम कंपनी बदल देना चाहिए सो दैट आपका ग्रोथ हमेशा होता रहे, हाँ। अदरवाइज भी ग्रोथ खत्म हो जाती है। यस, यस। दैट्स व्हाई एक ये रीज़न भी मुझे लगता है आपकी ग्रोथ का है, जो आप 6 साल के अंदर जो आपने 2.5 लाख से लेकर 16 लाख का जो सफ़र गेन किया है, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपका स्किल्स का तो है ही, यस ठीक है। सर। अच्छा एक क्वेश्चन और उठता है कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, आपने एसओएल से ग्रेजुएशन किया जी। है। सो कहीं डिग्री पूछा गया आपसे, कहीं बोला कि नहीं पहले डिग्री दिखाओ बाद में स्किल्स दिखाना, या पहले आपका सबने पहले पोर्टफोलियो स्किल्स देखा उसके बाद डिग्री देखी है? मैं अगर आज बोलूँ कि मैं कहीं किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, तो मेरे से डिग्री से पहले मेरे से पूछते हैं कि आपको क्या आता है? लेट्स से कि आपको सॉफ्टवेयर्स कौन-कौन से आते हैं? वो ये नहीं पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशंस कहाँ से करी है या फिर आपने कोर्स क्या किया है? वो ये पूछते हैं आपको सॉफ्टवेयर्स में क्या आता है? स्किल्स क्या क्या आप कर आपकी सकते हो मेरे क्या लिए? आप कर सकते हो? हाँ। और वो रेफरेंस दिखाते हैं कि ये रेफरेंस आप मीट कर पाओगे। देन वो मेरा पोर्टफोलियो देखते हैं। तो पोर्टफोलियो भी मेरा मैटर करता है, मैं आपको फिर बोलूँगा, मैं उसको फ्रेम रखता हूँ। अच्छा, सो आप बोले कि पोर्टफोलियो और आपका स्किल्स ये मैटर ज़्यादा मैटर करता है ओवर द डिग्री। या तो सबसे पहले आप कहीं भी आप जा रहे हो तो पहले आपका पोर्टफोलियो, फिर आपके स्किल्स, यस, आपका टेस्ट जो आप कर रहे हो और आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे कर पा रहे हो। ये 4 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी ओवर द डिग्री। डिग्री। ठीक है। डिग्री सर मेरे पास डीयू की है, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली। नहीं ग्रेजुएशन तो करना ही यस करना सर। चाहिए ग्रेजुएशन तो। ग्रेजुएशन करना चाहिए सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। बट एज़ कि मैंने स्किल्स दिखाई हैं अपनी सब जगह। ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आप मेरे स्टूडेंट्स को कहना चाहो कि उन्हें अगर अच्छा डिज़ाइनर बनना, अच्छा मोशन डिज़ाइनर बनाना है, तो वो क्या करें? पोर्टफोलियो कैसा बनाएँ? सर मेरा यही थॉट रहेगा सबके लिए कि जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी करियर में हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करो। जितना हो सके मतलब काम करो जितना हो सके। आपके आस-पास जितने एडवर्टाइज़मेंट हैं, इतनी वीडियोज़ आप पूरा डिजिटली ग्रोन अप हो। आप देखो सारी चीज़ें, उनको बनाओ, उनको देखो और अपने पोर्टफोलियो में रखो और कंसिस्टेंसी रखो किसी चीज़ में। मतलब ये नहीं है कि मैंने आज कर दिया, मैं 1 महीने बाद लैपटॉप देख रहा हूँ। वो आप करोगे तो मैंने पहले बोला 6 महीने में आप बन सकते हो, तो वो नहीं बन पाओगे। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई चीज़ पे अगर आप हो सकते हो,
तो तो आप कर डेफिनेटली आपको वो Otherwise- आपको वर्थ इट भी मिलेगा सर उसका। सो बेसिकली करण जो कहना चाहते हैं, करण आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, या डेली प्रैक्टिस करो और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो और उसे रिक्रिएट करो। देखो कि आप क्या बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, राइट? या इसी डायरेक्शन पे आप चलते रहे 6 महीने 1 साल के अंदर, तो आप अच्छा मोशन बन बन सकते जाते हो। हो। ठीक है। सो ये थे हमारे साथ करण, जिन्होंने हमें प्रूव किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आके भी अपनी परिस्थितियों को चेंज किया जा सकता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।